हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए लगभग 1500 प्लस सीट्स पर एप्लीकेशन निकली हैं, जो कि 10 जून 2024 से स्टार्ट हैं। थोड़ा डिले वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेजेस आए हुए हैं कि सर प्लीज़ आप से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उस पर एक कोई शॉर्ट वीडियो बनाएं बहुत ही सिंप्लीफाई करके। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प की जाए। सो लेट्स स्टार्ट द हाउ टू दी अप्लाई एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम रिलेटेड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर जनरल और ओबीसी के लिए 2500 रुपये फ़ीस है, और एससी एसटी के लिए 1250 फ़ीस है। सो हम अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। ओके, जैसे कि अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पर। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है कि जो जिसने भी यूजी या पीजी किया हुआ है आगरा यूनिवर्सिटी से, वो लॉगिन हेयर कर सकता है। और जो न्यू फ्रेशर कैंडिडेट है उसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे इस तरह। तो इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। और लेफ़्ट साइड में अपर कॉर्नर, राइट साइड लेफ़्ट साइड अपर कॉर्नर पर देखेंगे तो कैंडिडेट लॉगिन लिखा हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, पेमेंट्स लिखा हुआ है, और बेसिक डिज़ाइन लिखा हुआ है, अकेडमिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, और प्रीवी सबमिट प्रिंट, ये सब लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट जो आपसे रिलेटेड है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो कोई भी अपना सब्जेक्ट अप्लाई करके फिल करें। देन उसके बाद में परसेंटेज क्लिक करेंगे, और नेम अपना यहाँ पे जो भी नाम होगा आपका नाम फिल करेंगे। ठीक है, फादर का नाम एंड मदर का नाम, और डेट ऑफ बर्थ होगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है यहाँ पे, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है, और दिव्यांग हो तो दिव्यांग, मोबाइल नंबर जो कि व्हाट्सएप पर आपका चालू होना चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगी वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही आएंगी। ओके, तो हो सके तो आप व्हाट्सएप नंबर ही फिल करना इसमें, आगे के लिए आपके लिए सेफ्टी रहेगी। आधार कार्ड नंबर आपको फिलअप करना होगा यहाँ पे, ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करनी है आपको, और पासवर्ड बनाना है, जो भी आप बना सकते हो। फिर आपको री एंटर पासवर्ड करना है। फिर जब आप ये अपनी डिटेल फिलअप कर दोगे तो यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे कि सेकंड नंबर ये हो गया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद में पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो चूँकि पेमेंट इसमें पहले ही करा रहे हैं, तो पेमेंट्स मेरे एक फ्रेंड का फॉर्म भरा हुआ है, तो मैं उसी के आपको बेस बना करके बताऊँगा। तो फिर हम नेक्स्ट करेंगे, पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि डिटेल फिल होने के बाद में तो पेमेंट ऑप्शन आएगा इस तरीके का। एक सेकेंड। तो पेमेंट होने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हम फिर यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स डाल दी हुई है, और लॉगिन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यदि आपकी कोई मिस इन्फॉर्मेशन फिल हो गई है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप करेंगे ये। और जैसे कि मेरे फ्रेंड ने अपनी फ़ीस पेमेंट कर चुका है, तो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। तो सक्सेस पेमेंट फ़ी सक्सेस होने के बाद में तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है बेसिक डिज़ाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। मतलब जो भी दे रखा है, यदि आपसे जो भी रिलेट करता है वो आपको फिल करेंगे, या येस या नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही नीचे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करेंगे। और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज, यदि आपका सेम एज है तो सेम एज करेंगे। कोरस्पोंड एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे आपकी पोस्ट द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, डिलीवर हो सके डाक द्वारा, तो वहाँ पे यहाँ पे करेंगे। और
आप इंडियन सिटीजन तो इंडियन ही करेंगे, अदरवाइज़ अदर हैं तो फिर अदर का भी ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे कि अदर ये है। चूँकि अब इंडियन है तो इंडियन के लिए इंडियन ही होगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे जैसे मेरे फ्रेंड की डिटेल्स भरी हुई है, यहाँ पे 3 कॉलम होंगे, जिसमें कि एक तो पहला वाला पीजी का होगा, आप पीजी के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब पीजी की डिटेल्स फिल करेंगे। और सेकंड होगा यूजी का, जो भी आपकी यूजी होगी, बीए, बीएससी, बीकॉम एक्सेट्रा, तो आप उसको फिलअप करोगे। फिर यदि आपके पास में बीएड है या कोई अदर क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको फिलअप करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे इस तरह। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ्रेंड की एप्लीकेशन है, उसी के बेस पर बता रहा हूँ मैं, बाकी सब कुछ डिक्टो ऐसा ही होना है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है एक 1 KB टू 50 KB तक आपकी फ़ाइल होगी, ठीक है। बस ये साइज़ होना चाहिए, बाकी ऊंचाई या चौड़ाई कोई भी चलेगी, यहाँ पे ऐसे दे नहीं रखा है, तो आप बस KB का ही फॉर्मेट बनाएं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप लगा देंगे। जैसा जैसा मतलब जो रिलेट करता है आपको, वो यहाँ पे अटैच करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जो आधार की है वो फ़ोटो ना मांग करके वो उसने PDF फॉर्मेट में अपलोड कराने के लिए बोला है। और सेकंड थिंग ये है सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपका JRF, जैसे कि आपने पहले JRF या फिर अदर फेलोशिप अप्लाई कर रहा यस किया है, तो आप वही सर्टिफिकेट लगाएंगे। JRF है तो JRF का लगाएंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट और आगे बढ़ेंगे। फिर आपका पासपोर्ट साइज़ ये होगा फ़ोटो। यहाँ पे उन्होंने चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, क्या चौड़ाई होगी और क्या ऊंचाई होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप फ़ोटो का साइज़ बनाएंगे। और यहाँ पे साइन का भी चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, उसका साइज़ बनाएंगे। और यहाँ पे 100 KB तक का उन्होंने मांगा हुआ है, यहाँ पे 100 KB तक का मांगा हुआ है। आप जब ये आप अपलोड कर दोगे तो आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे इस तरह, ठीक है। तो ये अब आपकी ऑलमोस्ट एप्लीकेशन फिल हो चुकी है, ठीक है। आप एक बार बहुत ही बारीकी से चेक कर लेंगे जो जो आपने डिटेल फिल करी है। हो सकता है कि आपसे कुछ गलत भर गया हो तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार सबमिट होने के बाद में फिर एडिट नहीं कर पाओगे। एक बार चेकआउट करने के बाद में जो जो आपकी डिटेल्स हैं, यदि ये सब कुछ ठीक भरा है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हम फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब चूँकि अब सबमिट करने के बाद में आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट आप कर लोगे, फिर इस प्रिंट को हार्ड कॉपी में अपने पास रखोगे। और जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि प्रिंट और हार्ड कॉपी में निकाल करके, और जो भी आपकी जैसे कि मेरे ख्याल से 10th से लेकर के JRF या फिर अदर फेलोशिप के सर्टिफिकेट तक आप सबको फ़ोटोकॉपी करेंगे और उनको सेल्फ अटेस्ट करके जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस होगा उसी पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपकी जो पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है। और कोई भी डाउट, किसी तरीके का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक इश्यूज़ का सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।